अपने पिता को मुक्त करके गायत्री मंत्र की दीक्षा भगवान ने ली। अब देवकी मैया ने कहा बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दो, इनकी शिक्षा भी बढ़िया हो जाए। उपनंद को बुला करके पूछा कि सबसे बढ़िया इस समय विद्यालय कौन सा चल रहा है, बच्चों का नामकरण कहाँ कराते, नाम कहाँ लिखाया जाए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा इस समय उज्जैन में सांदीपनी जी का आश्रम बहुत प्यारा चल रहा है, चलो बच्चों को वहीं ले चलकर नाम लिखाएं। फिर क्या था, रथ सज गया, कन्हैया और दाऊ जी रथ पर सवार हो गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। आपका बालक जब पढ़ने जाए तो विद्यालय में कुछ शिक्षा मिली है कि नहीं मिला है, संस्कार मिला है कि नहीं मिला है, और कैसा होना चाहिए मेरा बच्चा पढ़ लिख करके, ये राम जी से सीखना। भगवान पढ़ करके आए हैं, दीक्षा ली है, सदाचार आचार कैसे करते हैं ये सुनिएगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भगवान जब पढ़ करके आए, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और सब थाम के भैया इंस्ट्रूमेंट डाउन करो और सुनिए भगवान क्या करते हैं। माता पिता के सुबह उठ करके चरण छूते हैं, और जब भोजन करने की बारी आती है तो अपने अपने कमरे में सब कोई नहीं खा लेता। भोजन करते समय मोबाइल लेकर बिजी नहीं होते हैं। भगवान क्या करते हैं, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समुझाई। आय सुमांगी करे पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। आय सुमाग करहि पुर काजा, हर सही मन राजा। देखी चरित हर सही मन राजा। देखो भगवान पढ़ करके आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान कहे तो जैसा भगवान पढ़ करके आए हैं और आचार करते हैं, हमारा बच्चा भी ऐसे आचार करे,
ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। अब की पढ़ाई ऐसी नहीं है। अब की पढ़ाई कैसी है? अब जानते हो पढ़ाई कैसी है? एक बहू घर में ब्याह करके आई, नई नई, नई नई बहू ब्याह करके आई और इंग्लिश मीडियम में पढ़कर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके बहू आई। सास ने कहा बिटिया चूल्हा जलाओ, और सास को डांट कर वो बहू कहती है मैया सासू जी हम चूल्हा नहीं जलाएंगी, ये इंग्लिश मीडियम में मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि हमको चूल्हा जलाना पड़े। फिर गैस सिलेंडर ले आओ तो भोजन बनेगा। लड़की कहती है हम तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी, हमसे काम न घर का हो। हम काम नहीं कर पाएंगे कि हमसे काम न घर का हो, हमसे काम न घर का हो। हम तो पढ़ी लिखी, हम तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी, हमसे काम न घर का हो। पढ़ी लिखी अंग्रेजी, हमसे काम न घर का हो। हम तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी, हमसे काम न घर का हो। भैया बालक राम, बहू कहती है हमने अंग्रेजी पढ़ा, हमसे नहीं होगा चूल्हा जलाना। बिटिया क्या क्या पढ़ी हो, थोड़ा हमें भी बताओ। लड़की कहती है ABCDEFG, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा तीसरा अक्षर। ABCDEFG, और इतना ही नहीं है, ABCDEFG ज्यादा बोली हो मारब जी। ABCDEFG ज्यादा बोली हो मारब जी। ABCDEFG ज्यादा बोली हो मारब जी। सास ने कहा बिटिया अगर तुम मारोगे तो चूल्हा कौन जलाई? लड़की कहती है ABCDEFG, हमारे साथ नहीं बैकिंग के साथ जाना है। ABCDEFG ज्यादा बोली हो मारब जी। अरे चूल्हा फूंकी है, हम नहीं जलाएंगे, कौन जलाएगा? चूल्हा फूंकी है आज ससुर जी, हमसे काम न घर का हो। चूल्हा फूंकी है आज ससुर जी, हमसे काम न घर का हो। चूल्हा फूंकी है आज ससुर जी, हमसे काम न घर का हो। हम तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी, हमसे काम न घर का हो। हम तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी, हमसे काम न घर का हो। आगे कहती है दिन भर पड़ी रहे अलगर्जी, और नखरा एक एक है फर्जी। दिन भर पड़ी रहे अलगर्जी, नखरा एक एक है फर्जी। भय पड़ी रहे अलगर्जी, नखरा एक एक है अर्जी। दिन भर पड़ी रहे अलगर्जी, और नखरा एक एक है फर्जी। फिर कहती क्या है? हम तो नारी बड़ी सुघर जी, हमसे काम न घर का हो। हम तो नारी बड़ी सुघर जी, हमसे काम न घर का हो। हम तो नारी बड़ी सुघर जी, हमसे